प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ मुख्य खास उद्देश्य है? देखिए, मैं यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय भभुआ में इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। और संडे को 6 तारीख को मैं घर पर अकेले थी, जब मेरे पति ये ओंकार नाथ पटेल जी, ये सेवानिवृत्त 34 साल क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे गांव में ऑर्गेनिक खेती और अपनी कंपनी बना करके करने आए हैं। तो ये कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर गए हुए थे और यहाँ साजिश के तहत यहाँ हमारी निजी ज़मीन घर के कंपाउंड में एक 100 फीट, फ़िलहाल 100 फीट का रास्ता जो है 8-10 ट्रैक्टर ट्राली से ईंट को गिरा करके और उसको जो है एक रास्ते का प्रारूप देने का प्रयास किया गया। और अभी और भी करना था, लेकिन अब मुझे हत्या करने की धमकी भी दी गई, वहाँ से हटने की वो किया गया कि आप यहाँ से हट जाइए। और मैं घर में अकेली थी, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस प्रशासन कुछ समय 1 घंटे बाद स्थल पे पहुँचा, लेकिन इतनी भीड़ थी और इतना दंगई माहौल जैसा उन लोगों ने बना रखा था कि पुलिस की गश्ती दल भी कुछ नहीं कर पाई। तो फिर उन्होंने कमांडो फोर्स को बुलाया और उसके बाद लेकिन जब तक कमांडो फोर्स आई सहयोग में, रैपिड एक्शन फोर्स जो आई, तो तब तक ये लोग अपना काम कर चुके थे। इसमें इन्होंने 100 फीट रास्ता कायम कर दिया है और चौड़ाई लगभग 10 से 13 फीट का बना रखा है। और बाकी भी टाली लोड हो रही थी, तो कमांडो फोर्स ने जा करके मना किया कि नहीं, अब और कोई काम नहीं करना है। हमारी एक पुरानी, हमारे गौशाला के सामने पुरानी एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उसको क्षतिग्रस्त करते हुए उसको पूरा पलट दिया ताकि वो रास्ता और चौड़ा बना सके। और एक पुराने चेंबर के पास जो बिजली का पोल था उसको भी उखाड़ दिया। तो इसके तहत जो है हमने कंप्लेन भी किया रातों रात जा करके। और हम बीच में हम और कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो हमने फ़ोटो और वीडियो बनाए और उनसे जो है लोगों का नाम वो लिख करके थाना में कंप्लेन किया। अब स्थिति ये है कि दुर्गा, ये सारा कुछ जो है ये दुर्गा पूजा के ऐसे अहम समय में, जबकि पर्व और उल्लास का समय होता है, हर परिवार इसको मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई के रूप में मनाता है। यहाँ पे जो है कुछ गांव वाले अन्य गांव वालों को सहकाते हुए, उन लोगों को भरमाते हुए और धार्मिक जो है उन्माद जो है उसको गलत दिशा देते हुए ये काम करना चाह रहे हैं। और बेवजह यहाँ पे जो है, जहाँ की कोई तनाव नहीं था, तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं ऐसे त्योहारी मौका। ये इसको लेकर के आपने क्या किया है? फ़िलहाल तो पुलिस प्रशासन को हमने सूचना दी है, FIR लॉन्च हो गया है। और ये FIR की ये कॉपी है, FIR की ये कॉपी है जिसमें कि केस रजिस्टर हो गया है, मेरे मोबाइल पे भी उसका वो आ गया है। और तकरीबन 38 लोग नामजद हैं और 30 लोग जो हैं 30 लोग अज्ञात हैं, जिनको कि मैंने कहा है कि मैं फ़ोटो वीडियो और अपने CCTV कैमरा से मैं देख करके, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, तो मैं उनको चिन्हित करके बता दूँगी। तो फ़िलहाल तो यही स्थिति है। और उन लोगों के ऊपर शायद नोटिस भी आ चुका है कि किसी भी प्रकार की दंगाई माहौल न उत्पन्न हो। हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारी निजी ज़मीन से दुर्गा जी को ले जाने के लिए, उनकी मूर्ति को ले जाने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं थी, जैसा कि पहले भी था। लेकिन जब धर्म के आड़ में षड्यंत्र होने लगेगा, साजिश होने लगेगी ज़मीन हड़पने की, तो फिर ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमने ये प्रशासन को लिखा है कि हमारी रैयती ज़मीन से इस जो लाइसेंस रूट चार्ट बनता है, लाइसेंस निर्गत होता है, वो ना हो। आगे जो है बहुत सारे रास्ते हैं गांव के अंदर आने के, जाने के,
वो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती वाली बात है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसा कि फ़ोटो वीडियो में सब स्पष्ट ही है कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया। उनको पता था कि मैं अकेली रहूँगी, महिला हूँ, तो उसके लिए उन्होंने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया कि वो उस मोर्चे पर जुटे, और 3-4 महिलाएं जो हैं वो भी रास्ता का कार्य बनाते हुए दिख रही हैं। बच्चे जो हैं नाबालिग या फिर 18-19 जो हमारी युवा वर्ग है, उनको दिशा और गुमराह करते हुए जो है ये काम उनको उसमें लगाया गया। जब वो टाली पलट रहे थे, मैं उन्हीं के बीच में थी और वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने कहा हम तो नाबालिग हैं, हमारे ऊपर तो केस होगा नहीं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने कहा बाबू पढ़ो लिखो, अपना भविष्य बनाओ, और ये सब जो काम है इन सब चक्करों में ना पड़ते हुए, और ये भी समझ लो कि नाबालिग अगर गलत काम करता है तो उसके लिए भी जेल है। तो उन्होंने बहुत अभद्र, अब वो जो है आप लोग वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही अभद्र भाषा में कि जेल होगा, फिर बेल होगा, फिर बाकी उससे राइमिंग करते हुए उन लोगों ने बहुत कुछ किया कि यानी कि फिर मेरा रेप होगा। तो इस तरह की भी चीज़, मैं एक बहुत सम्मानित शिक्षक हूँ, और इस तरह की मैं बिल्कुल नहीं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से कोई भी आज तक जो है भगवा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अकेली इस तरह। लेकिन इसको ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इधर से एक मार्ग बन जाए, ट्रैक्टर वक्टर सब आने जाने लगे। भाई हमको आपत्ति है, इसलिए आपत्ति है, ऐसा नहीं कि गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं, कई सारे रास्ते हैं, वहाँ से जाएं, सरकारी रास्ता है, क्यों हमारी ज़मीन से आप आएंगे और जाएंगे। इसमें इन्होंने षड्यंत्र करके धर्म के नाम पर, दुर्गा जी के नाम पर ये सब जो कार्य किया बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, जबरदस्ती की बात है। पुलिस के पास हुई FIR हुई, अब पुलिस क्या कह रही है हमसे कि आप लोग NOC दे दीजिए, मूर्ति को इस बार जाने दीजिए। हमने कहा क्यों जाने दें, जब उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कुछ बात के, जब वो ईंटा पत्थर फेंक के रास्ता बना दिया, जब वहाँ कोई वार्ता नहीं हुई, क्यों हम लोग वहाँ से जाने दें मूर्ति को। मूर्ति जाने के लिए बहुत जगह है, वहाँ से आप ले जाइए, सरकारी रास्ते हैं। क्योंकि मुझे मालूम चला है कि नियम यह है, अगर किसी के पर्सनल ज़मीन से अगर मूर्ति या जाना है, जुलूस जाना है, तो उससे NOC लिया जाता है। तो हमसे कल कहा जाता आप NOC दे दीजिए, टाइम नहीं है, आज ही भर का टाइम है, एक दिन। हमने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। हमने ये कहा अधिकारियों को, भाई आप अधिकारी हैं, आपके पास सारा पावर है, आपको जो करना है करिए, लेकिन मेरे से कोई NOC नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी निजी संपत्ति है। जब ये सब गिट्टी गिरा रहे थे, हम ईंटा पत्थर गिरा रहे थे, एक बार इन्होंने ट्रैक्टर से इनको दबाने की भी कोशिश की। वो गलत बात है कि पीछे हट गए, वो दिख जाएगा आपको, नहीं, आपके पास भी वहाँ से आप देख रहे हैं कि वो लोग की हट गई पीछे, वरना पूरा पूरा ईंट इनके ऊपर गिरा दिया गया होता है। ठीक है, साजिश की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, छोटे बच्चों औरतों से क्या मतलब। लेकिन उनको पढ़ा लिखा के भेजा गया कि चलिए आप लोग, क्यों, उनको मालूम था मैं नहीं हूँ, ये अकेले हैं, वो करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए औरतों को रखा गया। साजिश करने के पीछे कौन है, आखिर क्यों लोग करना चाहते हैं, जमीन का अधिग्रहण है या फिर कोई और वजह है। सबसे बड़ी तो बात यह ही है कि ये लोग चाहते हैं यहाँ से रास्ता बने, शॉर्टेस्ट रूट मिले उनको, एज द क्रो फ्लाइज जो बोलते हैं, सीधे चले जाएं, थोड़ा लंबा घूम के नहीं जाए। इसके पीछे दूसरा है पंचायत इलेक्शंस। पंचायत इलेक्शन में यहाँ जो हारे हुए मुखिया हैं श्री अजय कुमार पटेल जी, वो चाह रहे हैं कि आग लगे और वो अपनी रोटी सेकते रहें। उनके साथ 2-3 लोग और हैं, एक लियाकत अंसारी जिनको भोला भी बोला जाता है, वो भी हारे हुए BDC हैं, और एक नए उनके साथ हैं नंदू उर्फ नरेंद्र सिंह, जो कि डायरेक्टर है कचहरी में, वो है, वो यही सब तीनों लोग हैं। और एक और हैं बड़े, ये लोग तो थोड़ा आगे हैं, एक पीछे से और है श्री पिंटू सिंह पुत्र केशव सिंह। ये लोग साजिश करके ये सब कुछ कर रहे हैं, ये अपने आप को मठाधीश समझ रहे हैं, सोच रहे हम लोग जैसा चाहेंगे वो कर लेंगे, गांव का माहौल बिगाड़ के। और आज के तारीख में माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, हम लोग को खुलेआम धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मार देंगे, गाड़ी से खींच के आप लोग को हटवा, इस गांव से आप लोग को भगा देंगे, धान कैसे काटेंगे देख लेते हैं। जिसके लिए कि जो हरिजन बस्ती है
उसमें जा कर करके कि ये नरेंद्र सिंह, चूँकि गांव में ही हम भी रह रहे हैं तो सारा रिपोर्ट तो खबर मिल ही जाता है, ये जा कर करके वहाँ के भड़काया लोगों जा को रहा है। भड़का रहे थे कि तुम लोग जा कर करके उनका धान काटो। झंडा गाड़ो, लाल झंडा गाड़ो, लाल सलाम करो और तुम लोग उनका धान खेत पे कब्जा करो और धान काटो। पुलिस से आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस से हम पहला चीज़ चाह रहे हैं कि चूंकि ये मेरी निजी ज़मीन है तो यहाँ से मूर्ति या जुलूस ले जाने का परमिशन वो किसी भी हालत में न दे, क्योंकि वो रास्ते जाए। प्लस जो यहाँ पे और लोग हैं, जो लोग इसमें साजिश किए हुए हैं, उनको न्याय की प्रक्रिया के तहत उचित सज़ा मिली जाए। और तीसरा चीज़ ये भी है कि जो हमारा रास्ता है, जो हमारा अवरोध कर रहे हैं लोग हमको घेरने से, ताकि हमारे घर की सुरक्षा बढ़ जाए, पुलिस प्रशासन मिलके हमको वहाँ चारदीवारी का निर्माण करावे, ताकि हम अपने परिवार के साथ अपने संपत्ति की और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओंकारनाथ पटेल। आप लोग को एक चीज़ बाहर नहीं मिलती, उनको प्रसारित करें हम लोग, कंपनी सेटअप करके यहाँ पे हम लोग हैंडलूम का कुछ काम करें ताकि रोजगार का काम हो यहाँ पे। और इसमें जो है हम लोगों ने अपनी अन्य ज़मीन की घेराबंदी जहाँ कार्य करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, ये कार्य शुरू कर दिया है। अब कुछ लोगों से ये देखा नहीं जा रहा है, चीज़ ये है, तो इनकी चारदीवारी गिराओ, इनका ये करो वो करो, तो हमारी सारी ऊर्जा जो है वो इसी में वो ध्वस्त करना चाहते हैं। नहीं तो एक सरकारी जो व्यक्ति है वो अपनी नौकरी क्यों छोड़ करके आएगा? जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो टूरिज़्म या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो सब जो लगाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिसके लिए कंपनी ऑलरेडी फॉर्म हो गई है, इसमें इस क्षेत्र का ही भला होगा। तो इसमें जो है वो हमारे प्रयासों को ध्वस्त करना चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।